देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। आज बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती का जन्मदिन है। इस खास मौके पर बसपा प्रमुख ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अकेले लड़कर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। गठबंधन से हमारी ही पार्टी को नुकसान होता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि गठबंधन से हमारी पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। चुनाव में धांधली की वजह से हमारी पार्टी को अधिक नुकसान होता है। संबंध वोट बसपा पर ट्रांसफर नहीं होते, इसलिए बसपा ने यह फैसला लिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सांप्रदायिक सोच वाली पार्टी से दूरी बनाए रखेंगे। ज्यादातर पार्टियों की मानसिकता जातिवादी है। यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। मायावती ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को काम या रोजगार देने की जगह फ्री में थोड़ा सा राशन देकर अपना मोहताज बनाया जा रहा है, जबकि इसके विपरीत हमने अपनी सरकार के समय वर्तमान सरकारों की तरह लोगों को अपना मोहताज नहीं बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने गिरगिट की तरह बयान बदला। साथ ही उन्होंने अपने राजनीति से संन्यास की बात को बेबुनियाद बताया। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से किए ऐलान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। मायावती ने साफ कहा है कि बसपा लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नरगिस खान जी जुड़ी है, उपाध्यक्ष आप पार्टी से। आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ हमारे साथ राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। राज जी, देश न्यूज में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नरगिस जी आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बयान आया है मायावती जी का सामने। मायावती जी का कहना है कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भी इस वक्त इंडी गठबंधन के साथ है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मायावती का ये कदम पीछे खींचना कितना नुकसानदेह होने वाला है? देखिए, नुकसानदेह तो देश के लिए से रहेगा। कितनी भी पार्टियां आई, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना फायदा सोचा, ना कि पब्लिक का फायदा सोचा। आज तक जनता का, सबने अपनी राजनीति की रोटियां सेकी हैं। किसी ने कभी भी जनता का फायदा नहीं चाहा। अगर जनता का फायदा चाहते तो आज ये पार्टियां इस तरीके से गायब नहीं हो जाती जैसे आज गायब हो गई हैं। और सिर्फ चुनावों के टाइम, जब चुनाव आते हैं, जब भी ये लोग मैदान में उतरते हैं, वरना इन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। कोई गरीब से, मजदूर से कोई मतलब नहीं। किसी के घर राशन है या नहीं है, किसी के बच्चों की शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, किसी की बेटियों की शादी हो रही नहीं हो रही, कुछ नहीं मालूम। जब चुनाव आते हैं तभी ये लोग मैदान में आते हैं, जब भी अपने सारे वादे लेकर ये लोग मैदान में उतरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनावी वादे लेकर बाद में मैदान में उतरते हैं। लेकिन यहाँ गठबंधन की हम अगर बात कर रहे हैं, और गठबंधन के अंदर जैसे कि सभी दल एक हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ सभी ने एक गठबंधन किया था जिसके दौरान सब एक हुए थे। ऐसे में यहाँ गठबंधन से किनारा जो कर रही है धीरे धीरे करके पार्टियां, कितना नुकसानदेह होने वाला है। राज शर्मा जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो अलग हो चुकी है गठबंधन से, उनका साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। जो अभी मायावती जी ने जो बयान दिया है, ये कोई बयान को फाइनल नहीं माना जा सकता। और मुझे उम्मीद है कि वो अभी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर मायावती जी ये करती है तो मैं विनम्र तरीके से कहता हूं कि किसान हो, वंचित हो, दलित हो, गरीब हो,
कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उनकी पार्टी के भी लोग हो, वो इसको शायद ही पसंद करें। शायद मैंने लगा दिया, शायद ही पसंद करें। और अभी मैं आप ही ने कहा कि सारा विपक्ष मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ है। नहीं, मैं आपकी बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं एक बात कहता हूं, पूरा विपक्ष उस पार्टी के खिलाफ है जो देश को बेच रही है, जो महिलाओं की आबरू के संग खिलवाड़ कर रही है, जो अपने बलात्कारी एमपीओ को बचा रही है। पूरा विपक्ष उनके खिलाफ है। मोदी इज नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जी। वो एक सांसद हैं, सांसदों के गुट ने उन्हें चुन लिया, लेकिन देश ये भी तो सुन रहा ना, हमें मोदी जी से कोई खिलाफत नहीं है। मगर क्या आपने सोचा था कि सन 2014 में जिस व्यक्ति को सबसे प्यार करके देश की जनता ने चुना, उन्हीं की कार्यकाल में, प्रधानमंत्री कार्यकाल में मेरे देश की गोल्ड मेडल लाई हुई बेटियां, उनकी आबरू से खेला जाएगा, एक होमगार्ड उनको घसीट लेगा। क्या आपने ये सोचा था? कभी नहीं सोचा था। मैंने नहीं सोचा था, ना ही उन लोगों ने सोचा होगा जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को बड़े प्यार से भारतीय जनता पार्टी का नेता बनने के लिए चुना था। और क्या आपने सुना था, जो जिन लोगों से, जिन बच्चों से प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि पहली बार वोट देश के लिए दो। देश कब उन्नति करेगा? जब देश का नौनिहाल उन्नति करेगा। आज वो 14 के बाद 9 साल, 14 और 9 लगभग 23, 24, 25 साल का लड़का हो गया, लेकिन बेरोजगार घूम रहा है। ठीक है, ये भी तो जनता दिख रही है। तो आपको मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग देश के गद्दारों के खिलाफ हैं। ठीक है, हमें किसी व्यक्ति, ठीक है। राज शर्मा जी, पुनः आऊंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ डीसी शर्मा भाजपा विधायक भी जुड़ चुके हैं। वर्मा जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बसपा प्रमुखों इंडी गठबंधन से अलग हो चुकी है। आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने राज शर्मा जी से कहा था कि पूरा गठबंधन जो हुआ है, विपक्षी गठबंधन हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ हुआ है। ऐसे में राज शर्मा जी का कहना है कि हम गद्दारों के खिलाफ हैं, भाजपा के खिलाफ नहीं है। आपके विचार जानना चाहूंगी इस पर। ये लोग चाहे जितना गठबंधन कर लें, आज हमारे देश की पूरी जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है जी। और जिसके लिए ये लोग काल्पनिक बताते थे, हमारे भगवान राम को ये लोग काल्पनिक बताते थे, आज हमारे भव्य राम मंदिर भी बनके तैयार हो गया है माननीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में। और इस देश में दो, आपकी गुलामी कर जाऊंगा, कान पकड़ के आप माफी मांगूंगा। लोग कहते थे, गलत आप लोग कहते थे कि बीजेपी वाले तारीख नहीं बताते हैं, बीजेपी वाले इसको धार्मिक मुद्दा बनाते हैं। आज भगवान राम मंदिर भी बन रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में 400 से ज्यादा सीटें जीत कर माननीय नरेंद्र मोदी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और उत्तर प्रदेश में चाहे जितना गठबंधन करने सभी पार्टियां, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत कर हम लोग उत्तर प्रदेश में देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी जनता खड़ी है। चाहे आप सब विपक्षी इकट्ठे हो जाए, आप लोग दिखाइए, आप लोग पहले भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके देखते हैं। चैलेंज है, अरे ओपन चैलेंज। 2019 में आप लोगों ने गठबंधन किया था, सपा बसपा ने गठबंधन किया था, फिर भी हमारी उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा सीटें जीते और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दो कागज। ठीक है वर्मा जी, शर्मा जी और वर्मा जी, ठीक है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के ही नहीं पूरे दुनिया के सर्वमान्य नेता है। आप लोग हमारे साथ और भी मेहमान हैं। हम यहाँ एक हेल्दी डिस्कशन के लिए बैठे हैं, बहस के लिए हम मौजूद नहीं है। आलोक सोती जी, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से आऊंगी, पुनः आऊंगी राज शर्मा जी आपके पास, थोड़ा धैर्य रखें, आपके पास पुनः आऊंगी मैं। आलोक सोती जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं कुनबे में कलह यहाँ दिखाई दे रही है क्या? सीधा सा सवाल बस। देखिए, कुनबा तो तब बनता जब सुश्री मायावती जी इंडिया गठबंधन को ज्वाइन करती जी। उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया। उनके पास 13% वोट है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के पास मात्र 2% है जी। और जो सुश्री मायावती जी हैं, वो उनका जो काम करने का तरीका है या माननीय काशीराम जी का जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। वो सीधे हेड से बात करते हैं। उनको मनाना था
तो श्रीमती सोनिया गांधी जी से उनको डायरेक्ट बात करनी थी, तब वो उनकी बात बनती। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जिसमें बीजेपी बड़ी खुश है, क्योंकि मायावती जी 13% वोट अपने पास रखती हैं SC ST के, साथ में उनके पास मुस्लिम वोट भी है। वो जीत नहीं सकती लेकिन हराने का दम रखती हैं। उत्तर प्रदेश में 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जिसपे जो है मुस्लिम वोट जो है वो बहुत ही डोमिनेट करते हैं। अगर आप वेस्टर्न यूपी की बात करें, सहारनपुर से बिजनौर संभल तक आए, मुरादाबाद तक आए, बरेली के भी कुछ इलाकों में आए, बदायूं तक आप आए, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि बड़ी मात्रा में जो है 25 से 30 सीटें जो हैं वो संसद की जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। इनके पास मुस्लिम कैंडिडेट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। गुड्डू जमाली एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सेट किया था आजमगढ़ में, जहां पे सपा अपनी सीट को हार गई थी जी। और ये निरहुआ जो कलाकार हैं वो बीजेपी से जीत के आए थे। तो ऐसी स्थिति में ये जो सेटबैक हो जाएगा एनडी गठबंधन के लिए कि इसमें जो है मायावती बहुत ही डोमिनेट करेंगी। और आपने देखा था, हमने आप ही के साथ चैनल पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में 17 महानगर निगम की सीटें थी, बिल्कुल, जिसमें 11 सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया था, यानी 66 पॉइंट से ज्यादा, 66% से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किए थे। नतीजा क्या हुआ? पूरे 17 की 17 जो महानगर सीटें थी वो बीजेपी को चली गई। तो ये जो आज हुआ है, ये इस एंटी गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही सेटबैक है, क्योंकि जो उत्तर, आप जानते हैं कि जो दिल्ली की जो रास्ता है वो लखनऊ की उत्तर प्रदेश जाती है, 80 सीटें हैं। और जिस तरीके से अब जो हो गया है, जितना डिटर्मिनेशन हो गया, जितनी बातें हो चुकी हैं, हमको नहीं लगता कि मायावती जी जो हैं अपने कदम को पीछे खींचेंगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए बहुत ही रास्ता सुगम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता यहाँ सुगम होता हुआ नजर आ रहा है। राज शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पे इंडी गठबंधन में शामिल होने की अटकलों पर मायावती जी ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है। क्या कारण है कि वो गठबंधन में शामिल होने वाली थी या फिर नहीं हुई? क्या कुछ खास कारण रहा इसका, या फिर ये जो 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई थी उसको सोचते हुए मायावती जी ने अपने कदम पीछे खींच लिए? आपकी बात नहीं रखता, तो थोड़ा सा विराम लग रहा, और मैं दावे के साथ की पार्टी के नेता दलित हो, किसान, शोषित हो, ये नहीं चाहते कि, क्योंकि दलित या कोई भी हो, इन गण देखा कि हाथ की चला गया सरकार कहने वाली की, जब वो लाल नहीं चल रही थी तब उन्होंने डीजल डाला। सनातन धर्म के ये भी देख रहे हैं कि ऋषिकेश और हरिद्वार शराब था, लेकिन इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी हैं। का शराब पार्टनर है। सनातन धर्म के लोग ये भी देख रहे, मैं भी सनातन धर्म का हूं, मैं भी पंडित हूं, जब मैं हरिद्वार जाता हूं फिर दुकान इधर है, पीछे लिखा था शराब है। क्या ये जनता नहीं देख रही? झूले के 1.5 किलो पब खोल दिए, दुकानें खोल दी। क्या मैंने प्रधानमंत्री को क्या अड्डा, ये भी जनता देखे कि जिस लड़को एक हिंदू सनातन धर्म में कहते हैं को बेटी कह दो, उसकी रक्षा मरते दम तक करोगे। क्या प्रधानमंत्री जी की रक्षा करी? ये भी ठीक है। शर्मा जी, पुनः आऊंगी आपके पास। डीसी वर्मा जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से हम बसपा प्रमुखों की बात कर रहे हैं या मायावती जी की बात कर रहे हैं, इंडी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही, वो इन अटकलों पर उन्होंने पूर्णतः विराम लगा दिया। आपको क्या लगता है इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगा? जैसा कि आलोक सोती जी ने कहा है कि ये रास्ता अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सुगम हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले भी इन लोगों ने हटाने के लिए 17 में गठबंधन के लोग देख चुके हैं। कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया जी। उसके बाद 19 में बसपा और सपा ने गठबंधन किया लोकसभा चुनाव के समय। उसके बावजूद हम उत्तर प्रदेश में जीते और पूरे देश में हमारी दूसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। ये लोग चाहे सब इकट्ठे हो जाए, सपा बसपा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सब लोग इकट्ठे हो जाए, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की 80 सीट हम लोग जीतेंगे। और इस देश में 4 से ज्यादा सीटें जीत कर माननीय नरेंद्र मोदी जी
तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज जनता पूरी तरीके से माननीय मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी मोदी जी के साथ है। और जिस तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, विकास और जी राज शर्मा, इस तरीके से सुशासन और विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है और उत्तर प्रदेश से ही देश की नई रास्ता खुलता है। कहने दो, देश सारी सुन रहा है, पूरे देश को चुप कर रहे हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज एक वीडियो चल रहा है जिसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मकर संक्रमण देने देश का प्रधानमंत्री अगर मकर संक्रांति कहने में चूक कर जाए तो क्षमा के संग कहता हूं मुझे शर्म आनी चाहिए और नेताजी बीजेपी के आपको भी शर्म आनी चाहिए। इतना अच्छा उच्चारण माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदी या अन्य भाषाओं में करते हैं, आपके नेता तो क्या बोलते हैं कि आलू से सोना। अच्छा, मुझे इसकी सफाई दो ना। आलू की फैक्ट्री, आलू क्यों लड़ रहे हो? आपको जनता का प्यार मिला, सरकार बना दी। सरकार इसलिए बनाई थी कि यूपी में गाय माता, गोवा में खिलाता है। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ यूपी है, पूरे दुनिया के नेता। आपका नेता क्या कहता है? आपका सांसद क्या कहता है? क्यों नहीं निकाला उसे? क्यों नहीं निकाला उसे? अगला जन्म आपको ठीक है, बता रहा हूं मैं। ठीक है राज शर्मा जी, डीसी वर्मा जी, पुनः आऊंगी आपके पास, पुनः आऊंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र सागर जी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बसपा से जुड़ चुके हैं। देश न्यूज में सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपकी? जी सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, मायावती जी ने गठबंधन से जुड़ने के लिए साफ मना कर दिया। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती जी गठबंधन में शामिल होगी, उन पर पूर्णतः विराम लगा दिया मायावती जी ने। क्या कुछ खास कारण है, या फिर जो 3 राज्यों में करारी हार हुई है कांग्रेस की, क्या यही कारण रहा है कि बसपा प्रमुखों ने अपने कदम पीछे खींच लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज माननीय बहन जी का जो 68वां जन्मदिन था उसकी बधाई देना चाहता हूँ जी। और माननीय बहन जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी संकेत दिया है कि हम गठबंधन जनता से करेंगे, ना कि किसी राजनीतिक दल से करेंगे, और जनता पार्टी और कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसा ही माननीय बहन जी का आदेश है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मतलब साफ है कि गठबंधन जनता से करेंगे, किसी भी अन्य दल से नहीं करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि गठबंधन जनता से करेंगे, क्योंकि आशीर्वाद तो आखिरकार जनता को ही देना है। नरगिस जी आपके पास आऊंगी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस से एक एक करके दल दूर हो रहे हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ सपा की बात करें तो सपा के अखिलेश यादव जी भी कई बार बयानबाजी कर चुके हैं कि कांग्रेस ने हमें, जैसे मध्य प्रदेश की अगर सीटों की बात करें तो अखिलेश जी ने साफ साफ आरोप लगाया था कि हमें सीटों के मामले में धोखा दिया गया, हमारे साथ छल किया गया। इसी तरह मायावती जी ने कदम पीछे खींच लिया। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी कब तक टिकी रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने वादा किया दिल्ली के अंदर कि हम अगर सत्ता में आए तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, तो उन्होंने बिजली फ्री करी। उन्होंने महिलाओं के लिए बस में किराया फ्री किया। उन्होंने सरकारी स्कूल इतने बेहतरीन बना के खड़े कर दिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में ऐसे स्कूल नहीं है जैसे दिल्ली के अंदर स्कूल है। जो वादे किए वो पूरे करके दिखाए। यही वादे लेके, यही नीतियां लेके हम उत्तर प्रदेश में और इस देश में उतरेंगे। और अगर जनता को हमारी बात पर विश्वास है तो जनता हमारे जो है सरकार बनाएगी और हमारे केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे बिल्कुल 2024 में। एक चीज और जानना चाहूंगी नरगिस जी यहाँ पर आपसे कि आप गठबंधन के साथ कितने समय तक रहेंगे? इंडी गठबंधन के साथ कितने समय तक रहेंगे? देखिए, गठबंधन की बात तो अभी तय नहीं हुई है, सब में किसी का आखिरी फैसला नहीं हुआ है। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबके अपने अपने विचार है, अपनी अपनी सोच है। ठीक है, जो गठबंधन के साथ आना चाहेगा तो उसका स्वागत है, जो नहीं आना चाहेगा उसका भी स्वागत है। जनता जिसको चाहेगी चुनेगी। बिल्कुल सही कि जनता जिसे चाहेगी उसे चुनेगी। मतलब आप अभी सहमत नहीं है गठबंधन वाली बात पर। राज शर्मा जी आपके पास आऊंगी सीधे सीधे, जैसे कि नरगिस जी ने तो केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री घोषित भी कर दिया है, आपको क्या लगता है? ये उनका अधिकार है अपने नेता को कहने का।
इसमें कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने नेता को नहीं कहेंगी तो किसको कहेंगी। लेकिन ये बात सुन लीजिएगा, ये सब लोग जानते हैं कि बात कुछ भी हो, लेकिन जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद होंगे, और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री भी उसी पार्टी का होगा, क्योंकि अल्टीमेटली देश प्रधानमंत्री नहीं चुनता है, देश सांसद ही चुनता है। जिसका वोट ज्यादा होगा वो बन जाएगा, इनका अधिकार है। जिसका वोट ज्यादा होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल सही कहा। आलोक सोती जी, आपके पास आऊंगी। सीटों को लेकर खींचतान चल ही रही है, शुरू से हम देख ही रहे हैं। इलेक्शन जब से शुरू होने की बात चल रही है कि लोकसभा चुनाव आने वाले, तब से ही सीटों की खींचतान चल रही है कि किस पार्टी को कितनी सीट देनी। और गठबंधन में यही चीज सामने देखने को मिलती है, जिसके सांसद ज्यादा होंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। क्या लगता है कि अगर ये गठबंधन जीत भी गया तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए खींचतान नहीं होगी? इस बात का कितना भरोसा है आपको? नहीं, देखिए, ये जो है थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है कि गठबंधन जीत पाएगा, लेकिन जब जाहिर सी बात है, अगर जीत भी जाता है, इस बात को एक कंडीशन मान भी लेते हैं, तो कैप्टन जाता है, खिलाड़ी देखा था माने जब जनता पार्टी आई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को हटा के, तो उस समय भी यही हालात थे कि सब भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और बाद में 2-3 लोग बने, उसके भी रहे, चंद्रशेखर भी रहे, हालांकि किसी ने पूरा कर नहीं। तो ऐसी परिस्थितियां, सिचुएशंस रहने में थोड़ा सा यंग था, राज को समझ रहा था, आपने पूछा था तो उन्होंने कहा बेटा अभी देखना, इसमें 2-3 पोल होंगे तब जाके स्टेबिलिटी आएगी। तो सीनियर पत्रकार थे, हमारे वरिष्ठ थे, तो उन्होंने जब देखा, लोग ने देखा कि 1999 में जाके एक स्टेबिलिटी आई, इतना लंबा रहा इमरजेंसी के बाद का पीरियड, तब जाके जो है 5 साल सरकार चली, उसके बाद यूपीए 1 यूपीए 2 हुआ, और अब देख रहे हैं कि जिससे एनडीए 1 एनडीए 2 और एनडीए 3 की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार की जैसे जैसे मैच्योरिटी आती रहती है लोगों के अंदर, तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आती रहती है। अब तो काफी बच्चे पढ़ लिख गए हैं, राजीव गांधी जी ने 18 साल कर दिया, तो काफी युवा भी आ गए हैं, उनकी अलग एस्पिरेशंस होती है, और जिस तरीके का एनवायरनमेंट भी होता है। हम हमेशा कहते हैं कि परसेप्शन होता है आखिरी उस जमाने में जब हम लोग एनालिसिस करते थे तो 6 महीने का और साल भर का मानते थे, अब तो 3 महीने का रह गया, क्योंकि मास कम्युनिकेशन इतना है कि परसेप्शन जो है आखिरी के जो 3 महीने में होता है, वही परसेप्शन जो है आपको दिखा आगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और 25 से मोदी जी अपना जो है चुनाव का रथ लेके निकल पड़ेंगे, तो ऐसे में एनडीए बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। अभी जो एनडीए गठबंधन है, जिसको सीटों का दिखाया, जो सबसे बड़ा सेटबैक मिला उत्तर प्रदेश 80 सीटों के लिए, वो बहन मायावती जी का है। हमने हमेशा कहा है कि मायावती जी एक लॉन्ग इनिंग खेल रही हैं, जिन्होंने नगर महापालिकाओं के में भी उन्होंने मुस्लिम को सबसे ज्यादा उम्मीदवार दिए। इस बार भी आप देखिएगा 80 में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार देंगी। उनका निशाना जो है वो विधानसभा है, लोकसभा नहीं है। आप देखिए 2014 में उनके पास, और जब उसका अलाइन हुआ सपा से, तो उनके पास 10 थे, फिर भी आपने देखा विधानसभा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार रह चुकी है, उसके बाद दोबारा नहीं आ पाई, सपा आई, उसके बाद 2 बार तो ये आई। लेकिन अगर जब भी उनको उम्मीद है कि बदलेगी सरकार उत्तर प्रदेश में, तो वो जो है उसमें सपा या मायावती जी 2 ही में से एक का ऑप्शन होगा। तो ऐसे में मायावती जी जिस तरीके से बढ़ रही हैं, आप देखिएगा मुस्लिम उम्मीदवार को जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इस समय, जो है सपा के साथ 90% से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ जुड़ी हुई है, वो अगर इनके साथ आ जाती है बसपा के साथ, तो जाहिर सी बात है आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मायावती जी एक अच्छा काम कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आने वाले चुनाव में मायावती जी बहुत अच्छा काम कर सकती है, और सोची समझी रणनीति के साथ मायावती जी आगे बढ़ रही है। आलोक सोती जी, नरगिस खान जी, डीसी वर्मा जी, राज शर्मा जी और सुरेंद्र सागर जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से किए ऐलान के बाद से सियासी हलचल बढ़ गई है। मायावती ने साफ कहा है कि बसपा लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। पिछले कई दिनों से इंडी गठबंधन के कई नेता मायावती के गठबंधन में आने को लेकर बयान देते रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।